500 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम रामलला अपने घर आ रहे हैं, तब अयोध्या में दिवाली थी। अब हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व भर में ये दिवाली मनाई जाने वाली है। सबकी यही पीड़ा है कि ये सारा एकदम कैसे राम में होता चला जा रहा है। इकबाल अंसारी, उन्होंने कितनी खुशी से हंस हंस के फूल बरसाए मोदी जी के ऊपर, तो एकदम देश का माहौल गंगा जमुनी की तहजीब का बन गया है, प्रेम का बन गया है। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कौकुल रोवनहारा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को समाप्त करने के लिए, साफ करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर्याप्त हैं। श्री अखिलेश यादव को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है वो एकदम नज़दीक है। 22 जनवरी को वो दिन है जब 550 सालों के संघर्ष के बाद जो राम भक्त हैं उनको अपने रामलला के साक्षात दर्शन होंगे। लेकिन उसके पहले पूरे देश में जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो अलग अलग तरीके का बयान दे रहे हैं और खासकर भगवान राम और सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज जी हैं, जो लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। महाराज जी, एनसीपी शरद पवार गुट के एक नेता हैं जितेंद्र अकवाड़, उन्होंने बयान दिया है कि भगवान राम 14 वर्षों तक वनवास में रहे और वनवास के दौरान ऐसा नहीं हो सकता है कि उन्होंने मांस न खाया हो, राम मांसाहारी थे। इस तरह के बयान को किस तरह से देखते हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले? देखिए, मामला ये नहीं है। मामला ये है कि 14 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम जो अयोध्या में आए थे, अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई थी, दिवाली मनाई गई थी। अब ये 550 वर्ष के संघर्ष के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में जो भव्य और दिव्य विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनके तैयार हुआ है और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं, इसके बाद हिंदुस्तान में कुछ रह नहीं जाता। तो 550 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम रामलला अपने घर आ रहे हैं, तब अयोध्या में दिवाली थी। अब हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व भर में ये दिवाली मनाई जाने वाली है और पूरा भारत के साथ विश्व का भी कुछ हिस्सा राममय, हिंदूमय, सनातनमय होने वाला है। ये पीड़ा है सीताराम रमैया के बेटे की, ये पीड़ा है एनसीपी के लोगों की, ये पीड़ा है अखिलेश यादव की पार्टी की, ये पीड़ा है कांग्रेस की। सबकी यही पीड़ा है कि ये सारा एकदम कैसे राम में होता चला जा रहा है। और हिंदू तो हिंदू, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम भाई, आपने टीवी पर देखा होगा जो बाबरी मस्जिद में पक्षकार थे, बाबरी मस्जिद के इकबाल अंसारी, उन्होंने कितनी खुशी से हंस हंस के फूल बरसाए मोदी जी के ऊपर। तो एकदम देश का माहौल गंगा जमुनी की तहजीब का बन गया है, प्रेम का बन गया है, मोहब्बत का बन गया है। कहीं कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, फसाद नहीं। पर हाँ, ये विपक्ष के राजनीतिक लोग चाहते हैं कि कोई झगड़ा हो, लड़ाई हो, उकसाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मोदी जी का महामंत्र सबका साथ, सबका विकास, और विकास भी विरासत भी, इस महामंत्र ने ऐसा जुल्म ढाया है कि सारा हिंदुस्तान मोदी के चरणों में पड़ा हुआ है। मोदी के अलावा वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। साक्षी महाराज भी कुछ विपरीत बात कहें तो लगता है लोग मेरे भी कपड़े फाड़ के फेंक देंगे। वो किसी साधु को, किसी सन्यासी को, किसी नेता को, ये मोदी जी का वो प्रभाव है। तो फिर क्यों ये लोग राम के विपरीत बोल रहे हैं, सनातन के विपरीत बोल रहे हैं? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो नहीं बोल रहे हैं राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कौकुल रोवनहारा। वो इसलिए बोल रहे हैं कि सरस्वती उनसे बुलवा रही है, इनका सर्वनाश होने वाला है। जो 65 साल तक सत्ता में रहे वो विपक्ष में बैठने लायक नहीं छोड़ा राम जी ने। जिनकी तूती बोलती थी उत्तर प्रदेश में, पत्रान भाई सपा जो का है वो सही, अब उनको एक एक एमपी के लाले पड़े हुए हैं, बिल्कुल साफ होने वाले। तो ये बौखलाहट है। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के बेटे ने कहा है कि अगर देश में जिस तरह से एक विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदुत्व की विचारधारा, और अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो ठीक देश का वैसा ही हाल होगा जैसे धर्म के आधार पर बने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है। भुखमरी होगी, लोग रोजगार के लिए तरसेंगे और पूरी तरीके से जो ये विकास के पथ पर भारत है ये बदल जाएगा। ऐसा है, ये लोग भारत के लोकतंत्र को समझते नहीं हैं।
आज तक ये लोकतंत्र का मजाक बनाते रहे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था धारा 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएंगी, एक बूंद गिरा कहीं गया। ओवैसी हैदराबादी ने कहा मंदिर के नाम पर अयोध्या में एक ईंट रखी गई तो खून की नदियां बह जाएंगी। इतना खून लाएंगे कहां से? लेकिन एक भी बूंद कहीं गिरी क्या? तो 22 जनवरी 2024 को जब प्राण प्रतिष्ठा राम जी की हो जाएगी और राम राजा हमारे बन जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे, तो देश में राम राज्य होगा। कैसा राम राज्य? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन राम विरोधी जो होगा, तो रावण था ना, एक लख पूत सवा लख नाती, तारा बढ़कर दिया नवाती। इसका हम क्या करेंगे? राम का विरोध करेगा। परमात्मा की स्मृति जीवन है और परमात्मा की विस्मृति मृत्यु है। तब मैं कहता हूं परमात्मा तुझे याद है तो तू आबाद है, और परमात्मा को भूल गया तो बर्बाद है। तो परमात्मा भूल ले, अपने आप बर्बाद होंगे। मैं क्या करूं इसमें? स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं हिंदू धर्म नहीं धोखा है। उनके पिताजी भी स्वर्ग में रो रहे होंगे। स्वामी कहते हैं भगवान को, प्रसाद कहते हैं उनका प्रसाद। बड़ा सोच समझ के नाम रखा होगा स्वामी प्रसाद। लेकिन स्वामी प्रसाद जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं हिंदू धर्म पर और राम जी पर, रामायण पर, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को समाप्त करने के लिए, साफ करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर्याप्त हैं। श्री अखिलेश यादव को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल है। सबको निमंत्रण भेजा जा रहा है मंदिर ट्रस्ट की ओर से। बड़े बड़े जो देश के राजदूत हैं, उनके राष्ट्रपति हैं, उनको तक को निमंत्रण दिया जा रहा है। अखिलेश यादव बार बार ये उनका दर्द छलक रहा है कि हमें नहीं बुलाया जा रहा है। हम भी उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी निमंत्रण मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर आप ही के साथी सांसद हैं कन्नौज से सुब्रत पाठक, उन्होंने तो पत्र तक लिख दिया कि जिन्होंने गोली चलवाई उनको नहीं बुलाना चाहिए। क्या, किस तरह से देखते हैं कि अखिलेश यादव को बुलाया जाना चाहिए, निमंत्रण मिलना चाहिए? देखिए, अयोध्या का जो तीर्थ ट्रस्ट है, ये ट्रस्टियों की जिम्मेदारी है व्यवस्था की दृष्टि से, और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है किसको बुलाया जाए, किसको न बुलाया जाए। श्री अखिलेश यादव जी मेरे बहुत प्रिय हैं, लेकिन उनके पिता ने गोलियां चलवाई थी। कदाचित ये पहुंच भी जाएं और वहाँ हुटिंग हो जाए, इनका अपमान हो जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो लॉ एंड ऑर्डर को संभाल के रखना ये प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी होती है। एक पक्ष ये, और दूसरा पक्ष ये, 4 धाम हैं, 64 तीर्थ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, कितनी हमारी देवियां हैं, वैष्णो देवी से लेकर के। कहीं से नौता आता है क्या? जो नौते की अपेक्षा रखते हैं वो महामूर्ख हैं। भगवान के यहां से भी नौता, वहां भी आप अपने सम्मान की बात करते हैं। वो दर ये है जहां सिर झुकाए जाते हैं, कलेक्टर और चपरासी टाट पर बिछाए जाते हैं, तो वहां तो अहंकार छोड़ के जाना पड़ता है, अपने आप जाना पड़ता है। पर तभी जाते हैं जब भगवान की कृपा हो। जो लोग निमंत्रण की अपेक्षा कर रहे हैं, मुझे लगता है इनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। राम सबके हैं या केवल भाजपा के? माहौल कुछ ऐसा सबके हैं, लेकिन विपक्ष राम को भाजपा का बता रहा है, हिंदू को भाजपा का बता रहा है, सनातन धर्म को भाजपा का बता रहा है। ये इनकी बात है। लेकिन हमारी दृष्टि से हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना, प्रभु श्री राम के हैं, कण कण में हैं, सबके। तो जाहिर है, जिस तरह से अभी आपने सुना साक्षी महाराज जी को, जो उन्नाव से बीजेपी के सांसद हैं, इन्होंने सभी मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी और इन्होंने कहा कि राम सबके हैं। लखनऊ से द लीडर हिंदी के लिए सहयोगी आयुष के साथ मैं अभिषेक।